नमस्कार दोस्तों, स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो पे हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी आईटी की। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है निफ्टी 50 का वर्सेस इंडियन रुपीस एंड यूएस डॉलर। तो दोस्तों, उसमें हमने डिटेल एनालिसिस किया कि जब यूएस डॉलर में मूवमेंट होती है तो निफ्टी कैसा बिहेव करता है, गोल्ड में जब मूवमेंट होती है तो निफ्टी कैसा बिहेव करता है। उस वीडियो को मिस मत कीजिए अगर आप कल यानी कि 28 तारीख से आगे निफ्टी या स्टॉक मार्केट में कुछ निवेश करना चाह रहे हैं तो उस वीडियो को मिस मत कीजिए। और अगर आप निफ्टी आईटी सेक्टर में बुलिश हैं या निफ्टी 50 आईटी से रिलेटेड स्टॉक्स में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि ऐसा मुमकिन है कि आपको मेरी इस वीडियो में पीछे से कुछ शोर आए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और मेरा घर भी मेन रोड पर है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक दिक्कत है। अच्छा दोस्तों, और एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ दोबारा से कि आजकल वीडियोस थोड़ी डिले से आ रही है, क्योंकि मैं किसी कारणवश किसी काम में एंगेज हूँ, बहुत ज़्यादा एंगेज हूँ और समय नहीं मिल पा रहा, और ज़्यादा कुछ मार्केट में है भी नहीं वीडियो बनाने का। इससे पहले हम कई वीडियोस बना चुके हैं, बेहतर होगा कि आप उन वीडियोस को देखिए जिसमें हमने निफ्टी के डिटेल्ड लेवल्स को और स्टॉक में गिरावट होने वाली है, इन सब चीज़ों को हमने बहुत बारीकी से डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी आईटी से रिलेटेड कि अब गिरावट हो चुकी, कंसोलिडेशन हो चुका, अब क्या लगता है कि क्या और गिरावट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, पहले मूविंग एवरेज को देखते हैं। तो मूविंग एवरेज में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ना मूविंग एवरेज के जो स्टाइल है इनपुट, तो उसमें जो शॉर्ट लॉन्ग वाला है ना उसको तो बंद कर देते हैं और अब शॉर्ट वाले को देखते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट वाले के सपोर्ट में जो लेता था ना, ये जो ब्लैक लाइन है ना, शॉर्ट है एक हफ्ते की। तो पिछले एक हफ्ते की मूविंग एवरेज से कभी नीचे जाता है और उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और अब क्या करते हैं, एक महीने की मूविंग एवरेज को समझते हैं। तो एक महीने की मूविंग एवरेज पे भी वही आ रहा है, यानी कि एक हफ्ता और एक महीना और एक हफ्ता, इस सभी ड्यूरेशन के जो हमारे ट्रेडर्स हैं ना, वो सबके सब एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। यानी कि जिसने एक महीना पहले निवेश किया था या जिसने एक हफ्ते पहले निवेश किया था, दोनों मोटा मोटी एक ही जगह पर बैठे हुए हैं निफ्टी आईटी में। ऐसी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो आप अगर नॉर्मल व्यू में देखें तो यहाँ पे कोई आपको कोई बहुत बड़ा क्रॉसओवर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो एक ये केस है। मगर मेरे को ऐसा लगता है कि ना, पूरी मार्केट में जब हाहाकार मचाओ, जब इसराइल और ईरान कभी भी लड़ाई में जा सकते हो, ऐसे में मतलब बुलिश होना थोड़ा सा, मैं ज़्यादा डाउटफुल हूँ उसमें। और मैं थोड़ा सा बेरिश पे ही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें दो चीज़ें दिखती हैं। एक तो बेरिश होने का रीज़न है इंटरनेशनल न्यूज़, और दूसरा बेरिश होने का रीज़न है गैप। गैप के बेसिस पे मैं इतना बेरिश नहीं हूँ, मगर जब इंटरनेशनल न्यूज़ का सपोर्ट मिल रहा है तो बेरिश होने में बुराई भी क्या है ना। तो मेरे ख्याल से ये गैप तो फिल हो गई। ठीक है, ये गैप फिल हो जाना चाहिए, मतलब है ना, मतलब अननेसेसरी होगा कि इंटरनेशनल न्यूज़ का सपोर्ट मिल रहा है और गैप भी फिल ना हो, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। मगर दोस्तों देखिए, ऐसा है कि ये एक बुलिश कैंडल है। तो यूएस में भी इलेक्शन है और यूएस भी नहीं चाहता कि मेरे इलेक्शन में कोई दिक्कत आए, है ना। और यूएस के इलेक्शन बिना टेक्नोलॉजी के मुश्किल है। तो ये जो बेरिश कैंडल बनी है यहाँ पर, ये यूएस की वजह से ही बन पाई है। ठीक है, तो अब ऐसा लगता क्या है कि जब तक यूएस का प्रेसिडेंट नहीं बन जाते, या तो ये इसी जगह पे कंसोलिडेट करता रहेगा और उसके बाद फिर मूवमेंट आती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो बुलिशनेस आएगी इस आईटी सेक्टर में, वो कोई 4300 के बाद ही आएगी। तो मतलब क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम एक चैनल बना देते हैं इसको यहाँ पर, और ये एक 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 नो ट्रेड चैनल का सा लग रहा है। ठीक है, इसकी शक्ल सूरत। तो इस चैनल को हम क्या करते हैं, एक नो ट्रेड चैनल में लगा देते हैं, यानी कि पर्पल कलर का बना देते हैं। ठीक है, और इसकी बाउंड्रीज को भी पर्पल, यानी कि इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, ना ये ग्रीन है ना रेड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये घूमता रहेगा ऐसा। अब ट्रेड कब होगा, ट्रेड होगा जब इस लेवल के ऊपर जाएगा, जब ये अपनी इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की दीवार को तोड़ेगा, और ये जो है इससे ऊपर हमें मिल जाता है रेजिस्टेंस, इसको बना देते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यानी कि ये ट्रेड कब करेगा, इस चैनल के ऊपर यहाँ पर आएगा, और उसके ऊपर ये दोस्तों ट्रेड अगर होगा यहाँ पर,
है ना। तो ये बुलिश है। मगर अगर इस चैनल के नीचे गया, यहाँ से गया, तो मैं इसको रेड कर देता हूँ। अगर ये इस जगह से नीचे गया तो क्या होगा, माफ़ कीजिएगा, तो ये बियरिश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा अब ये चैनल है। अब सपोर्ट का चैनल क्या लग रहा है, सपोर्ट का चैनल मेरे को यही रेंज लग रही है। मेरे को एक ये बहुत माइनर सा माइन्यूट सा सपोर्ट लग रहा है इस जगह से। यहाँ पर मेरे को ये एक सपोर्ट की एक रेंज लग रही है, और ये सपोर्ट है। और ऊपर जाने में तो देखो स्काई इज द लिमिट, कोई अभी क्या ही बोले कि कितना ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, मगर आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं कि क्या है। तो दोस्तों, आईटी में कोई खास ऐसा मतलब बुरी हालत वाली बात नहीं लग रही कि भाई कोई बुरी हालत हो जाएगी आईटी, और आईटी के स्टॉक्स जो है पिट जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मगर मेरे को ऐसा लगता है कि आईटी अपनी चाल तो पूरी करेगा, है ना। चाल तो उसको पूरी करनी पड़ेगी। और फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। फिर तो हम भी क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि कंसोलिडेट करेगा। अगर कंसोलिडेशन के बाद ये रेजिस्टेंस की जो लाइन है 43,000 की, इस लाइन को ऊपर से क्रॉस कर जाता है तो ये आपको एक 45,000 के आसपास की रेंज की चाल दे सकता है। नहीं तो ये 39,000 तक नीचे गिर सकता है, 38,000 तक भी गिर सकता है। ठीक है, तो 41,000 से ऊपर, मतलब इससे ऊपर ये थोड़ा सा बुलिश होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और 43,500 600 को क्रॉस अगर गया अगर, तो दोस्तों ये 2,000 रुपये आपको कमा के दे देगा आराम से। मगर अगर ये किसी भी तरह से 41,000 के नीचे ज़्यादा रहा, खुसकता रहा, तो ये आपको 39,000 3800 भी दे देगा। ये हमें ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में तो देखिए कुछ भी हो सकता है, और भी नीचे जा सकता है। मगर मेरे को ऐसी कोई न्यूज़ लग नहीं रही कि आईटी में क्या है, क्योंकि पहले क्या हुआ है, आईटी ना कंसोलिडेट कर चुका है। आईटी के पास गिरने की अब वजह नहीं है इससे ज़्यादा, है ना। और ये देखिए ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, और मैच भी कुछ खास ऐसा ये तो हो चुका है यहाँ से मैच, है ना। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता आईटी में। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा आईटी के स्टॉक स्पेसिफिक पे चलते हैं। तो जब हम आईटी के स्टॉक स्पेसिफिक पे चलते हैं तो मेरे को कुछ लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं वो कुछ ज़्यादा खास पसंद आते नहीं, क्योंकि वो हिलते ही नहीं है। तो मिड कैप आईटी में चलते हैं। कोफोर्ज मेरे को बहुत अच्छी कंपनी लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि मैं इस पर काम कर चुका हूँ। तो अब कोफोर्ज को देखते हैं कि क्या लग रहा है कोफोर्ज में। तो कोफोर्ज में जब हम इसको देखेंगे तो मूविंग एवरेज खोल देते हैं। तो मूविंग एवरेज खोल देते हैं, और यहाँ पे कैंडल्स बढ़िया बढ़िया दिख रही हैं। नीचे डाउन भी जा चुका है, नीचे जाएगा, मगर जाना इसको ऊपर ही है दोस्तों। ये तो एक अच्छे से अच्छे जोन पे दिख रहा है कोफोर्ज, राइट। एक अच्छी बुलिशनेस कोफोर्ज दिखा रहा है। कोफोर्ज में जब हम काम करते थे तो हमारा कंपटीटर होता था परसिस्टेंट सिस्टम। तो परसिस्टेंट सिस्टम जो है वो तो भी ऊपर ही जाएगा, इसमें ऐसे कुछ लग नहीं रहा। बट परसिस्टेंट सिस्टम ना ऑलरेडी ऊपर लग रहा है। एक ये परसिस्टेंट सिस्टम में कुछ कैंडल्स तो बनी है दोस्तों, और ऑलरेडी एक सपोर्ट के आसपास दिख रहा है। मतलब इसका जो ये सपोर्ट है ना नीचे से, आप ये देखिए परसिस्टेंट सिस्टम का ये जो रेंज है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। नहीं, ये एक सपोर्ट है। अब यहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा इससे। तो ये अपने इसी के हिसाब से चलता रहेगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं एक डोजी बनी थी, ये एक डोजी दिख रही है। अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पे डोजी है, और ये एक रेंज है। इस रेंज से ऊपर चलेगा तो ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, दूसरा स्टॉक देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है टाटा एलेक्सी। आजकल बहुत अच्छी कंपनी चल रही है, बेंगलुरु में बहुत अच्छा ऑफिस इनका, बहुत बढ़िया काम भी कर रहे हैं। अच्छा ऑफिस का मतलब है कि काम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो टाटा एलेक्सी में हमने पहले ही शायद बनाया होगा, मैंने, मेरे को याद भी नहीं है। और दोस्तों डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर डिस्कस कर रहे हैं हम, तो मेरे इस डिस्कशन के आधार पे प्लीज़ रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी चीज़ की। एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरी अपनी क्या सोच है। हो सकता है मैं गलत हूँ, और हो सकता है मेरा निहित स्वार्थ से पाओ। जैसे कुछ कंपनीज है, मैं बता चुका हूँ कि मैं आईटी क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, और कुछ कंपनीज मेरी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो सकता हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो के आधार पर कृपया करके खरीदने या बेचने की कोई राय मत सोचिएगा। ये वीडियो सिर्फ मेरी अपनी सोच क्या कहती है आईटी क्षेत्र की इन कंपनियों के रिलेटेड, उसी पर ही आधारित है। ठीक है, तो टाटा एलेक्सी तो मेरे को नहीं लग रहा, और ये मेरे को डाउन ट्रेंड में लग रहा है। और हम पहले ही इस पर वीडियो बना चुके हैं कि वीडियो नहीं, मतलब पता नहीं मैंने वीडियो बनाई है या फिर लेवल्स बनाए हैं कि ये 6100 तक के रेंज में जाएगा। और मुझे ऐसा लगता भी है कि 6100 तक के रेंज में जाएगा। ये जो ऊपर गया था ये सिर्फ एक छत था, लोग फंसे यहाँ से,
और स्ट्रॉन्ग हैंड्स यहाँ से निकलते बने। और उसके बाद पता नहीं अब स्ट्रॉन्ग गए हैं, जो भी गया होगा, जो भी फंसा है या जिसने भी कमाया है, देखते हैं वो तो। मगर मेरे ख्याल से दोस्तों एक अच्छी कंपनी है टाटा एलेक्सी को ना, अगर देख रहे हैं ना, अगर एक बात 2 मिनट दीजिए मुझे। और हाँ, वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के अच्छे दिन हैं, मतलब कंपनी में, मतलब अगर मेरे पास फंड्स होते तो मैं इस बारे में कुछ सोचता, ठीक है। और इट्स अ गुड बेड एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो सकता है अभी, और कितना नीचे जाएगी। काश और नीचे जाए तो मैं थोड़ा और नीचे खरीद सकूं, ठीक है। तो टाटा एलेक्सी थोड़ा याद रखिएगा इस नाम को, ठीक है, अच्छी कंपनी है। एक और कंपनी, अच्छा थोड़ी बड़ी क्षेत्र की कुछ अच्छी कंपनी को देखते हैं, विप्रो। तो विप्रो में क्या लगता है? विप्रो में तो दोस्तों ये कंसोलिडेशन के मूवमेंट में चल रही है। कुछ कहना मुश्किल है कि आपको कुछ रिटर्न बना के देगी नहीं देगी, और वैसे भी सुस्त कंपनी है। मगर आप रख सकते हैं विप्रो को, ठीक है, क्योंकि एक अच्छे कर्व्स हैं और ऊपर से ऑलरेडी काफ़ी करेक्टेड है, ठीक है। तो देखा जा सकता है विप्रो को, ठीक। मतलब स्टडी कीजिए आप अपने हिसाब से, उसको बाय कीजिएगा। एक और काफ़ी अच्छी कंपनी है, मैं इस पर भी काम कर चुका हूँ, और एच सी एल टेक्नोलॉजीज़। सो एच सी एल टेक्नोलॉजीज़ तो दोस्तों बढ़िया कंपनी है, और बढ़िया कंपनी जैसे निवेश के लिए हिसाब से भी काम करने लायक बढ़िया लग रही है। और यहाँ से तो ये कंपनी भाई साहब आपको कुछ देगी, कुछ ना कुछ तो देके जाएगी ये, ठीक है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन आ भी जाएगा। मतलब देखिए अब ना मार्केट ऐसी नहीं है कि आप छोटे शॉर्ट टर्म टाइम के लिए सोचे और सोचे कि भाई अब 10% 15% आ गए मेरे हफ्ते में, 2 हफ्ते में। यू हैव टू इन्वेस्ट, राइट। अब आपको बिजनेस बाय करना है, अब आपको शेयर नहीं बाय करना है, अब आपको ट्रेड नहीं करना, अब बेट नहीं लगानी, अब टिप से काम नहीं चलेगा। अब अपनी समझ डेवलप कीजिए, अपना माहौल, अपनी पॉकेट देखिए, और उसके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों और इससे ज़्यादा और क्या कंपनियां देखें, बहुत सारी कंपनी, जितनी कंपनी देखो सबका अलग चार्ट है। लेट्स से अगर मैं बिरला सॉफ्ट देखता हूँ, ठीक है, तो मेरे पुराने ऑफिस के बगल में होती थी कंपनी बिरला सॉफ्ट। और इसमें भी मैं ऑलरेडी कुछ लिख चुका हूँ, मेरे को याद भी नहीं मैंने क्या लिखा था इसमें। सो वी चेंज द टारगेट, दिस इज अच्छा, कभी इंट्राडे किया होगा मैंने इसमें, ठीक है, शॉर्ट ट्रेड लिया होगा, जो भी हुआ होगा। और तो ये ड्राइंग बेकार है, किसी काम की नहीं है, मैं ड्राइंग हटा देता हूँ। और मुझे ये अभी शॉर्ट फॉर्म, ये मेरे को जो ट्रेड है दोस्तों बिरला सॉफ्ट का, ये मुझे बियरिश मूव में दिख रहा है, मेरे हिसाब से बियरिश है। और ये आपको कहाँ तक गिर सकता है मंथली में देखते हैं दोस्तों। अभी तो बहुत इसका गिरना बाकी है बिरला सॉफ्ट का। तो बिरला सॉफ्ट अभी गिरेगी, गिरेगी मतलब कि सॉफ्ट कंपनी तो अच्छी है, ठीक है, काम करती है सीरियस काम, मगर बिरला सॉफ्ट अभी गिरेगा, ठीक है। तो बिरला सॉफ्ट आपको अभी रिटर्न नहीं बनाएगा, किसी हाल में नहीं बनाने वाला, ठीक है। तो ये था दोस्तों मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी की आईटी क्षेत्र की कंपनियों को लेकर। अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए। बहुत जल्द मैं अपने कार्य से फ्री हो सकता हूँ, और हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम के वीक में आके मेरे को दोबारा से मौका मिल जाए काम, घर से काम करने का, ठीक है। और फिर मैं दोबारा से आपके साथ आपके लिए वीडियो बना सकूँ रोज़ की रोज़। तो मैं कोशिश अपनी पूरी करता हूँ दोस्तों वीडियो बनाने का, मगर बिल्कुल मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि लगभग 4 से 4.5 घंटे की ट्रैवलिंग हो रही है रोज़ की, ठीक है। बड़ा मुश्किल हो जाता है इतनी ट्रैवलिंग के साथ वीडियो बनाना। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।